रामनवमी पर रविवार को जिले भर में शोभा यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। चूरू शहर में सनातन सुरक्षा फाउंडेशन की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। 3:30 बजे इंद्राणी पार्क से रवाना हुई शोभा यात्रा की भव्यता का आकलन इससे लगाया जा सकता है कि शोभा यात्रा का अगला भाग स्टेशन पर था तो पिछला आधा भाग किमी दूर इंद्राणी पार्क में। इंद्राणी पार्क से स्टेशन नई सड़क सुभाष चौक घंटाघर कड़चौरा होते हुए देर शाम करीब 7 बजे बाद यात्रा श्री राम मंदिर पहुंची। यात्रा में करीब 5000 से ज़्यादा भगवा ध्वज लहरा रहे थे। जय श्री राम के जयकारे गूंज उठ रहे थे। वहीं नासी के ढोल और पंजाबी बैंड देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ रही। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं संत परमाश्रम गनेड़ी धाम सीकर के साथ निर्वतीनाथ जी महाराज भी रहे। शोभा यात्रा में भक्ति, संस्कृति व आस्था का संगम दिखा। स्टेशन रोड नई सड़क पर मुस्लिम समुदाय ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया। जगह जगह स्वागत द्वार पर यात्रा का स्वागत किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। सनातन अपने परचम पर खेला हुआ है, इसलिए एक बार जय श्री राम। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, क्या रहा भगवान श्री राम की मर्यादा, क्या रही भगवान श्री राम ने हमें किस ओर ले जाना चाहा, इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम सनातनी होने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन सनातनी बनने का प्रयास करना हमारा धर्म है। हम सनातन में जन्म, ये हमारा सौभाग्य है। भारतवर्ष में जन्म नहीं लेवा एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्म। ये इस भारतवर्ष में जिसको भी जन्म मिला है वो सामान्य रूप से नहीं। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, भारतवर्ष में वही जन्मता है जिसके अनेक जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं, और हमारे पुण्य जब संचित होकर के प्रकट होते हैं तब भारतवर्ष की भूमि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सनातनी व्यवस्था है, और सनातनी व्यवस्था सदैव अक्षुण्ण रहने वाली है। सनातनी व्यवस्था केवल भारत तक नहीं, अपितु यहाँ तक कहना चाहिए वैश्विक भी नहीं। सनातनी व्यवस्था तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। कौन कहता है इस बात? यदि कोई व्यक्ति सामने शट हो जाता है तो शतम साठ्यम समाचरित की भावना को भी ध्यान में रखो। सनातन कहता है अहिंसा में जियो, लेकिन सनातन ये भी कहता है कि यदि सामने वाला व्यक्ति आप पर हिंसक हो जाए तो अहिंसा को त्याग दीजिए। उस समय हिंसा ही आपका उपाय करेगी, उस समय हिंसा ही आपको बचा कर रखेगी। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, ये तो कहा गया, ये हमें सिखाया गया, लेकिन ये भूल गए कि धर्म हिंसा तथैव च, ये भी उसका अर्धांश है। उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। आज के युवाओं में हमें एक बात और समझने की जरूरत है। कोई व्यक्ति तब तक ही अपने आप को संभाल सकता है जब तक कि वो होश में हो। यदि वो होश में न हो तो चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, कितना ही धनवान क्यों न हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, फिर भी मात खा ही जाता है। इसलिए आज के नवयुवकों के लिए भी एक बात समझने की जरूरत है। इस नशे की प्रवृत्ति से आप बाहर निकलिए। जब जितना नशा आज युवाओं में फैला है, ये हमारी भारत की चेतना को खाए जा रहा। श्री राम, आज रामनवमी के अवसर पर चूरू शहर में एक भव्य श्री राम भगवान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें शेखावाटी के अनेक संतों ने यहाँ आकर के आशीर्वाद प्रदान किया है। और अब यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। बहुत उत्साह के साथ सभी सनातनी भाई बंधु बहनियाँ सब जो हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, और इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सारा माहौल भगवामय हो गया है। भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस का इतना आनंद यहाँ महसूस किया जा रहा है।